हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिडनाइट स्टडी में। इस वीडियो में हम गांधी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? ऑप्शन नंबर ए है 10 दिन, बी 20 दिन, सी 24 दिन या डी 30 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 24 दिन। दांडी यात्रा जो थी वो 24 दिन तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह 1930 में स्टार्ट हुआ था। यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था यानी शुरू हुआ था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह दांडी से स्टार्ट हुआ था 1930 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। चंपारण था वह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका का नाम था वह इंडियन ओपिनियन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या एस राधाकृष्णन। तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया ऐसा गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़? तो गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 1/10, 1/3, 3/20 या 3/25? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/20। 3 कठिया पद्धति में 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह? तो गांधी जी ने चंपारण में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष? तो गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1912 बांकीपुर, 1924 बेलगांव, 1907 सूरत, 1891 नागपुर। तो गांधी जी ने एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वह 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलगांव कर्नाटक में है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा घटना था, खेड़ा सत्याग्रह या नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना। ऑप्शन नंबर ए इसको हिमालय जैसे भूल बताई थी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है।
असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1918, 1920, 1921, 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला, रामचंद्र शुक्ल, शेर श्यामल दास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? दांडी, असहयोग, खिलाफत या भारत छोड़ो? तो करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा, मुरली भीत, मुरली धीर, मुरली खेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली भरहवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? यानी भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में, 1917 में, 1916 में या 1918 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942। इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ यानी शुरुआत हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? रविंद्र पाठक, बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी या रामचंद्र शुक्ल? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जिसने जान बचाई थी वो बत्तख मियाँ थे और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में? तो गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट इटली या मैकडोनाल्ड? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1930, 8 मार्च 1931 या 12 मार्च 1930? तो गांधी इरविन समझौता जो था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया? तो दक्षिण अफ्रीका में जो रेलवे स्टेशन था जहां से महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था वह पीटर मारिट्सबर्ग था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? पटना, मोतिहारी, बेतिया या इनमें से कोई नहीं? तो मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। मोतिहारी स्थान था, वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चला था। ठीक है। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर या राम सिंह के अनुरोध पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो गांधी जी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में
लाकर खड़ा किया। रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। यह 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? नोआखोली, बारदौली, गोरखपुर या अहमदाबाद। तो चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदौली में थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रॉलेट आंदोलन से। तो गांधी इरविन समझौता जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 388 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या 348 किलोमीटर। तो गांधी जी जब दांडी यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने 388 किलोमीटर की दूरी तय की थी और नमक कानून का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे कहाँ थे? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से भारत यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे या चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जब कर रहे थे तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? खेड़ा, दाहोद, अमरेली, नवसारी। तो जो दांडी है वह नवसारी जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, नवजीवन या बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ और नवजीवन ये दोनों गांधी जी के आत्मकथा हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की? तो गांधी जी ने 72, 78, 71 या 76। तो गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी। तो ये गाइस कुछ MCQs थे गांधी युग से संबंधित।
थैंक यू।